हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में आप सब लोगों का फिर एक बार खैर मकदम स्वागत करता हूं। आपको मेरे पीछे बिल्कुल एक शॉप दिख रही होगी और अगर आप यहां आए होंगे तो जरूर आपको मालूम होगा, जो किस नाम से, आफाक जायका, और जायका ही है वाकई में। जो जायका लेता होगा उसे जायके का पता होगा। आफाक जायका, भाई जाफराबाद में जाना है तो आफाक जायका पे पहुंचना है और टेस्ट को लेके आना है। और बिल्कुल मेन पुलिया पे है, जाफराबाद की पुलिया पे। लेकिन बताने का मतलब किसी की शॉप को बढ़ावा देना नहीं, जहां अच्छाई होती है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन आज जो मैन आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी माफ कीजिएगा, बिल्कुल एक भीड़ दिख रही होगी चारों तरफ से। देखा ना एक बार, बिल्कुल देखेंगे एक बार, चारों तरफ से एक भीड़ का जमावड़ा है और जिम्मेदार लोग भी हैं, हाजी साहब भी हैं और बिल्कुल जाफराबाद की जो निगरानी सबसे ज्यादा रखते हैं जॉन साहब, वो भी मौजूद हैं और सभी लोग हैं। यानी कि एक बताने का मकसद और मतलब क्या है, क्या गाइडलाइंस मैं आपको हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से बाय थ्रू देना चाह रहा हूं। अब मैं चाहूंगा जरा ट्रैफिक को छोड़ दें। आने वाली 7 सितंबर रात 12 बजे से, आने वाली, दोबारा सुने, आने वाली 7 सितंबर 12 बजे से और 8 सितंबर 9-10 सितंबर तक एक अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर ही बहुत ज्यादा है, जाफराबाद और सीलमपुर ही नहीं बल्कि अलग अलग लोकेशनों पर। कोई कह रहा है भाई लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है, कोई कह रहा है कभी खाना और राशन पानी साजो सामान वक्त से पहले रख लेना चाहिए। लेकिन सवाल किस बात का है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या लॉकडाउन की स्थिति का ऐलान किया है? बिल्कुल नहीं किया। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन पब्लिक क्यों मुखालते में है, क्यों इस तरह की अफवाहें व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, पर्सनल नंबर के जरिए लोगों को जो है मुखालते में डाला जा रहा है? गलत है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी को नई गलत और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अब आपको हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के जरिए से जिस तरह से मैंने वादा किया है कि आपको हर एक सच्ची खबर एक पब्लिक की मौजूदगी में बताऊंगा और दिखाऊंगा। आने वाली 7 सितंबर को जो एक मौजूदा हमारे पास डॉक्टर तनवीर, मेरे सीनियर, लाल कुएं से जो तस्वीर आई है या फिर जो गाइडलाइंस मेरे पास पहुंची है, जो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, वो सिर्फ गाइडलाइंस ये है कि 7 सितंबर को 12 बजे रात से, और यानी कि रात 12 बजे से 7 सितंबर 10, 11, 9 यानी कि 8, 9, 10 3 दिन तक एक सख्ती का मामूल है। किधर है? जाफराबाद जैसी जगह पर नहीं है, सीलमपुर जैसी जगह पर नहीं है। अगर है साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली, जैसे कि निजामुद्दीन के टच में जो एरिया है, जैसे कि सफदरगंज जैसी जगहों पर, परकती मैदान की जगहों पर, इन जगहों पर न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तमाम इलाके एरिया हैं, इन जगह पर सख्ती बरती गई है। लेकिन सवाल इस बात का आ रहा है, लोग परेशान हैं। एक तरफ चंद्रयान चांद तक पहुंच रहा है और एक तरफ लोगों की उलझने लॉकडाउन के मामले में चल रही है। चलिए मैं आपको बताऊंगा। अब जरा मेरे बताने से पहले जरा मेरे साथ जो जिम्मेदार लोग खड़े हैं उन तक पूछूंगा, जो पब्लिक मौजूद है उनसे पूछूंगा क्या इनके माइंड में, क्या लोगों ने इन तक पहुंचाई है। सबसे पहला सवाल, चंद्रयान के बारे में भी आप तक पहुंचाऊंगा। जो लोगों में चर्चा थी, अगर फेसबुक खोल रहा है तो चंद्रयान पहुंच रहा है चांद पर, अगर व्हाट्सएप खोल रहे हैं तो क्लिप आ रही है चंद्रयान की। क्या है ये चंद्रयान? लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? आखिर क्या है वजह? इस तक भी पहुंचूंगा। लेकिन उससे पहले जो नई इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचानी चाहिए। हाजी साहब, आपका खैर मकदम स्वागत अपने चैनल पे करता हूं। क्या बताना चाहते हैं लोगों तक जो मामले इस बार पहुंच रहे हैं कि दिल्ली में फिर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है, सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है? क्या लगता है आपको, लॉकडाउन लगने वाला है या इन्फॉर्मेशन ये सही है गलत है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपका नजरिया कैसा है? ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है जो व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए लोग डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ इलाकों में, नई दिल्ली के इलाके में कुछ रूट चेंज किए गए हैं, बाकी कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। किसी के बहकाए में ना आए, किसी की अफवाह में ना आए। और सबसे पहले मैं देशवासियों को चंद्रयान जो हमारे मोदी जी ने और 11 वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से और लगन से बनाया है, सभी देशवासियों को और माननीय श्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक
मुबारकबाद देता हूं। और साथ में एक मेरी शिकायत भी है कि इस 11 वैज्ञानिकों के पैनल में एक आरिफ नाम का लड़का भी था, जिसने बड़ी मेहनत की है और मुजफ्फरनगर खतौली का रहने वाला है। मोदी मीडिया ने उसका नाम क्यों छुपाया, उसका नाम क्यों नहीं दिया गया, तो ये हमारी शिकायत भी है। और इसी शिकायत का मुझे याद आ गया कि हमारे देश के मुसलमानों ने अंग्रेजों के भगाने में जितनी मेहनत हमारे हिंदू भाइयों ने की है, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे मुसलमानों ने की थी और हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दी थी। और मैं आपको बता दूं कि देश को मजबूत करने में हमारे मुस्लिम वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, मगर आज हुकूमत उनका पूरा नाम नहीं लिखती किताबों में, खाली भाभा लिख देती है। और अपनी डेथ से पहले अपनी बंबई में कोठी वो भारत सरकार के नाम कर गए थे। तो भारत सरकार को हमेशा से मुसलमानों ने मजबूत किया है। अब्दुल कलाम एपी मिसाल मैन का आपके सामने है, उन्होंने भारत को मजबूत करने में योगदान किया है। और जितने भी आजादी की लड़ाई है, में शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब हों, आजाद हिंद के सेनापति हों, या फिर आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद हों और शहीद अशफाकुल्लाह भगत सिंह, मुसलमानों ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर और देश को आजाद कराने में साथ दिया है। और आगे भी हमारे देश पर पाकिस्तान हमला कर देता है या चाइना हमला कर देता है, तो सारे मुसलमान हम अपने देश के ऊपर अपनी जान निछावर कर देंगे। मगर हमारी इतनी अपील है कि जो हमारे बुजुर्ग भी हमारे वफादार थे, हम भी वफादार हैं। हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारा नबी यही कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। और हमारी वफादारी तो आपने देख ली होगी कि अंग्रेजों ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर पेड़ पे एक आलिम की लाश फांसी के फंदे पे लटका दिया था। मगर रेशमी रुमाल की जो तहरीक जो उलमाए देवबंद ने चलाई थी, इतिहास की किताबों में लिखी हुई है, उससे पीछे नहीं हटे थे। जो फतवा अंग्रेजों को भगाने का दिया था, उससे पीछे नहीं हटे थे। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, वो भी मुसलमानों ने ही दिया था। और ये कुल मिलाकर के अभी जो चंद्रयान का व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और ट्विटर्स के जरिए जो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, अभी तक लोगों को ये सच्ची और सही जानकारी नहीं मिली है। जैसे कि छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, 8 क्लास, 9 क्लास और 11th हो या 12th हो, इनको मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि स्कूल्स की क्लासों में रहते हैं, इनको मास्टर्स और टीचर्स के जरिए पता लगता है। या जो आप जैसे बुजुर्ग लोग अखबार पढ़ते हैं या फिर अच्छे लोगों में बैठते हैं अच्छी सोसाइटी में, तो आपको नॉलेज है। सवाल इस बात का है, जो देश के अंदर एक बड़ा इतिहास जो रचा गया है, जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी हर मुल्कों ने कोशिश की चंद्रयान तक पहुंचने की, चांद तक पहुंचने की, चांद की असलियत को जानने की, चांद की रोशनी को जानने की, कोई मुल्क वहां तक नहीं पहुंच पाया। कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन आपका और हमारा एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये ऐसा इनकलाब ने कहा है। लेकिन सवाल इस बात का, ऐसा हिंदुस्तान आपका जो और हमारा जो है कामयाब हुआ, अपने सफलता में पूरी तरह से कामयाबी मिल पाई है, तो आप इस बात से खुश हैं या नहीं? इस बात से हमारे देशवासी और देश के सभी मुस्लिम भाई बहुत खुश हैं कि हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली कि हमारा देश रूस के बराबर आ गया, चाइना के बराबर आ गया, फ्रांस और ब्रिटेन के बराबर आ गया। अभी तक इन्हीं 4 मुल्कों के देश वहां चांद पर पहुंचे थे, 5वां हमारा देश का भी वहां पर चंद्रयान पहुंच गया। तो ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की और बड़े फख्र की बात है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से देश के अंदर पूरे मुल्क के अलग अलग ममालिक के, जो भी मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, अलग अलग, यानी कि 20 से 22, 23 के लगभग प्राइम मिनिस्टर प्रगति मैदान साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले हैं। इस बात को लेकर के सभी के दिल में, ये माइंड में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या पता लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, क्या मालूम लोगों की रास्ते तो ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है? मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा कि अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं और अफवाहों पे बिल्कुल यकीन भी ना करें, क्योंकि हमारे देश में ये पहली बार सम्मान हुआ है कि G20 की बैठक होने जा रही है और इसके अंदर दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष आएंगे
और मीटिंग होगी और हमारे देश की जो भी हमारे मोदी जी ने और हमारे देश की सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसको हमारे पूरे देशवासी फॉलो करेंगे और बिल्कुल भी अफवाहों से न घबराएं। कुछ एरियो के रूट बदले गए हैं, वो भी सिर्फ साउथ दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, जमुना पार में अफवाहों से बचें और किसी अफवाह पे विश्वास न करें। ठीक है, तो देखा आपने, ये एक बुजुर्ग हैं, ये मेरे घर के रिश्तेदार नहीं है या न मेरे अजीज भी नहीं है, बल्कि एक चलते फिरते रहने वाले अजीज जाफराबाद की पहचान है ये, जिसको हम बुजुर्ग भी कह सकते हैं। सवाल इस बात का है कि लोगों में जो सबसे ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं और हमें ये मालूम भी हुआ, और आपको पता है ना कि अरमान सावरी की निगाह और निगरानी जाफराबाद और सिलमपुर जैसी जगहों पर रहती है, और भाई रखनी भी पड़ेगी ना, क्योंकि इलाके हमारे हैं और इस पर तो बहुत जरूरी है कहीं भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से जॉन साहब के जरिए हमें यहाँ पर बुलवाया गया और उनकी वजह से इंफॉर्मेशन सही मिल पा रही है लोगों को। अब मैं बताता हूँ आपको, सवाल यहाँ है कि 7 दिसंबर रात 12 बजे से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं और 8, 9, 10 तक जो है ये पक्की तरह से साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली, करोल बाग जैसी टचिंग जगह हो या फिर सफदरगंज, निजामुद्दीन से टच में हो, परकती मैदान, न्यू दिल्ली, लाल कुआं, फराज खाना, ये तमाम जगह पर जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, इन जगहों पर जो है सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई है, दरियागंज जैसी जगहों पर। अब आप ये ना सोचे कि हम राशन भर लें, तेल रख लें या स्टॉक रख लें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और हाँ, अब सवाल यहाँ आता है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, सख्ती तो दिल्ली में होगी ना, मेडिसिन है, लोगों की दवाइयां हैं, दूध है और जरूरत की राशन है जो आते हैं बाहर से दिल्ली के अंदर एंट्री जो करते हैं। सवाल है, बताने का मकसद ये है, बताने का मतलब ये है कि आप तक मेडिसिन भी पहुंचेगी, मेडिसिन भी पहुंचेगी, दूध भी पहुंचेंगे। जो बड़े बड़े वाहन हैं, ट्रक्स हैं, अलग अलग रोडों पर ट्रक्स चलते हैं, लेकिन मतलब ये है कि जो मेडिसिन है, दूध है, लोगों की जरूरियात की चीजें हैं, डिवाइड कर दिया गया है, अलग रूट्स डिवाइड कर दिया है अलग जगहों से, लेकिन रुकना नहीं है कुछ भी, आप तक पहुंचेगा सब कुछ। और अगर सरकारी ऑफिस है या फिर प्राइवेट ऑफिस है, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये सारे स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे कुछ 2 से 3 दिन के लिए। लेकिन फिर वहीं पे आ जाते हैं कि बंद करने का मकसद क्या है। मकसद तो यही है ना, बताया अभी हमने नहीं बताया, बल्कि जो बुजुर्ग हैं, जो है एक जनरल नॉलेज रखते हैं, उन्होंने मालूम बताया। और मेरा भी एक मकसद बताने का यही है कि देश के अंदर, मुल्क के प्यारे हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग ममालिक से, अलग अलग मुल्क से प्राइम मिनिस्टर, मंत्री और अलग अलग जो है देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर सम्मानित होने वाले हैं, आने वाले हैं, क्या मालूम, और G20 की जो है उद्घाटन करने वाले हैं परकती मैदान, न्यू दिल्ली से। इसका ही मामला आपके बीच में रहेगा। अब मेरे पीछे आपके बिल्कुल सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक आइसक्रीम वाले हैं, एक आइसक्रीम की रेडी लग रही है, देख रहे हैं ना। क्यों लग रही है? आज लग रही है। यहाँ अगर लग जाती उन दिनों में तो थोड़ा सा किलो बन सकता है, लेकिन न्यू दिल्ली जैसी जगहों पर, इंडिया गेट जैसी जगहों पर, परकती मैदान जैसी जगहों पर, अलग अलग घूमने जैसी जगहों पर अगर ये रेडी नजर आई तो इसके लिए सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि पटरी बिल्कुल विदाउट पटरी होगी। पटरी पर कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी, कोई भी ठेली रेडी वाला नहीं होगा सामने। इनके लिए बड़ी सख्ती बरती गई है, बस 3 दिन का। अगर कोई ये सोचे कि अफवाहें हैं और लॉकडाउन लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, विदाउट टेंशन रहें। जरूरत पड़ने पर मेट्रो से सफर करें। कुछ लोकेशन पर मेट्रो जारी की गई है, मेट्रो से आप सफर कर सकते हैं जरूरी समझकर। और जो सरकारी मुख्यमंत्री की जो दिल्ली में बसें चलती हैं, वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। अगर आपको निजामुद्दीन जैसी जगह पहुंचना हो, करोल बाग जैसी, सफदरगंज जैसी, औखला जैसी, लाल कुआं जैसी, शाही जामा मस्जिद जैसी जगह पर पहुंचना हो, कोशिश करें मेट्रो से सफर करें, अपना ट्रेवल ना करें और सरकार की जो गाइडलाइंस है उस पर फॉलो करें। देखिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस खास पेशकश पे जुड़े। अब हाजी साहब के पास मैं दोबारा पहुंचने वाला हूँ, जो एक आरिफ का नाम ले रहे थे, बहुत ज्यादा मुजफ्फरनगर खतौली का रहने वाला जो आरिफ है, जो एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसने काफी मेहनत की है। किसके लिए? अपने मुल्क के लिए। किसके लिए? अपने देश के लिए। किसके लिए? अपने प्यारे भारत के लिए, जो मेहनत करके चंद्रयान तक, चांद तक पहुंचा दी उस चीजों को
जिसकी उम्मीद नहीं थी पूरे भारत को, जिसकी उम्मीद नहीं थी देश के प्रधानमंत्री को, जिसकी उम्मीद नहीं थी तमाम मिनिस्टर को, लेकिन एक वही जिसके नाम से पहले मोहम्मद आ रहा है। देखिए मैं सच्चाई कहूंगा, जिसके नाम से पहले मोहम्मद आ रहा है, बाद में आरिफ आ रहा है, उसने ही मेहनत करी है। खैर क्या बताना चाहते हैं, बताइए। मैं यही बताना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, यही बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे और साइंटिस्टों का नाम लिया गया तो उसका आरिफ का जो मुजफ्फरनगर के पास खतौली का रहने वाला है तो उसका भी नाम लिया जाता और उसको भी गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है, उसको भी दिखाया जाता। हमारे देश के जो भी मेहनत कर रहे हैं, दिखाना जरूरी बनता है क्या? दिखाना जरूरी बनता है क्योंकि मेहनत उसने भी की है तो इसलिए उसको दिखाना जरूरी बनता है। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। और भेदभाव पे मुझे याद आ गया, सरकार तो खुश है उससे, तो भेदभाव कहाँ से हो गया? सरकार तो खुश है मगर उसको दिखाना चाहिए। जब 11 के 11 टीम को दिखाया जा रहा है, 12वीं को भी दिखानी, 12वें को भी दिखाना चाहिए। उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? उसको भी दिखाना जाना चाहिए। तो सरकार से हमारी अपील है कि ऐसा जो है भेदभाव पूर्ण रवैया न करे और सभी को बराबर समझे। मोदी जी को सबने ही वोट दिया है, सबने ही अपना पीएम माना है, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, तो सभी की भावनाओं की कदर करें और सभी का ख्याल रखें। हाँ, और अफवाहों से बचे रहें। और मेरे देशवासियों और दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और कोई भी किसी चीज की जरूरी चीजें जैसे दूध है, मेडिसिन है, सारी चीजों की सप्लाई बराबर जारी रहेगी। नई दिल्ली के इलाके में कुछ रूट बदल दिए गए हैं तो वो गाइडलाइन चालू है, डाइवर्ट कर दिए गए, वो उनको मोड़ दिया गया है। मोड़ दिया गया है कुछ इलाकों के लिए, बाकी कोई अफवाह पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल ये एक इंफॉर्मेशन है हमारी तरफ से तो है ही, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की कोशिश होती है कि अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है कि जिनको नॉलेज नहीं है वो अलग अलग मैसेजेस लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर्स के जरिए, फेसबुक के जरिए अलग अलग मैसेज पहुँचाते हैं। कृपया करके बिल्कुल भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कहीं भी इस तरह की अफवाहों पर फोकस ना करें और कोई भी अफवाह नहीं फैलाए। बहरहाल मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी और सही इंफॉर्मेशन मिली होगी। और एक बात और है कि पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, 18 से जो प्लस बच्चे ना हो उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि टू व्हीलर्स को लेकर के, बाइक्स, स्कूटीज को लेकर के रोड पर वाहन बन के चल जाते हैं। लेकिन अगर वो भी नजर में आए दिल्ली पुलिस को या सरकारी अधिकारी को, तो उसके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सख्त कानून है, ये सख्त कानून है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ दिल्ली के जाफराबाद से ज्वाइंट हुए। थैंक यू फॉर नाउ।